हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स बताया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, यानी हमने जिस गोल को स्पेसिफिक कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, उस गोल तक पहुंचने का एक प्रक्रिया है। और गोल कैसा होना चाहिए? गोल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए एंड मेजरेबल टर्म में होना चाहिए। यानी सेटिस्फैक्शन अगर हमें मिल रहा है तो हम उसे गोल कहेंगे, यहाँ पे वो बात नहीं है। मेजरेबल होना चाहिए। जैसे बिजनेस में अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना हमारा गोल है तो वो मेजरेबल टर्म में होना चाहिए। इससे पहले हमने जो डिफिनेशन पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ये जो हमारा अचीविंग गोल है, इसी को हम अभी डिफ़ाइन कर रहे हैं कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता क्या है। तो मैनेजमेंट के इस डिफिनेशन में वेल डिफ़ाइन किया गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो हम अपने गोल को पाने के लिए पूरा करते हैं। तो ये ऑब्वियसली एकदम बिल्कुल राइट है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव मीन्स सर्वव्यापी, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यानी मैनेजमेंट, अगर आप किसी कार कंपनी में हैं, किसी मारुति कंपनी में है तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर आप घर में हैं, आप अपने घर की बात करते हैं, हाउस होल्ड सामान को या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की बात है तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट आता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ऑफिस में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर आप किसी स्कूल के टीचर हैं या रोड में चल रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे मैनेजमेंट दिखाई देगा। यानी मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, चाहे वो टॉप, मिडिल और लोअर लेवल हो, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल, ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, everywhere we can see management is pervasive. Next, management is multi-dimensional। मतलब मैनेजमेंट क्या है? बहुआयामी है। इसका पहला सब पॉइंट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स काम को मैनेज करना। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हमारे स्कूल में कोई एनुअल डे फंक्शन प्लान किया गया है। एनुअल डे फंक्शन प्लान करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करने होंगे। इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होना है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाना। नेक्स्ट, सेंडिंग इनवाइट्स टू पेरेंट्स, डेकोरेटिंग द वेन्यूज़ एंड अदर नेसेसरी अरेंजमेंट्स। ये सारे काम मुझे करने होंगे, ठीक है। तो ये जो हमने लिस्ट बनाया अपने कामों का, यही हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स, अब हम पहले वाले एग्जाम्पल के साथ ही चल रहे हैं। यानी ये जो हमने एनुअल डे फंक्शंस प्लान किया हुआ है, वो सारा काम हम खुद अकेले नहीं कर सकते। तो मुझे इसमें क्या करना होगा? लोगों की मदद लेनी होगी, लोगों को काम असाइन करना होगा। और जब हम लोगों को काम असाइन करेंगे तो उन्हें मुझे क्या क्या देना होगा? उन्हें गाइडेंस देना होगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना होगा और उन्हें मोटिवेट भी करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो अपने स्टाफ को, अपने लोगों को काम असाइन किए हैं, गाइडेंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मोटिवेट किए हैं, ये हमारा कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है? अब मान लीजिए एनुअल डे फंक्शंस चल रहा है, यानी कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है और साउंड सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। अब ये ऑपरेशन के टाइम, यानी जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो इस प्रकार का इशू हो गया। तो अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने क्या मैनेजमेंट किया है, यानी कौन उस टाइम में उस इशू को टैकल करेगा, वो भी किस तरीके से, बेस्ट पॉसिबल वे से, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो हमने ऑपरेशंस के टाइम, यानी साउंड सिस्टम जो ख़राब हुआ और उसे फिर मैंने बनाने के लिए ऑलरेडी एक अरेंजमेंट कर रखा था, तो ये हमारा कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स लगातार चलने वाला। अब आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना होगा कि हमें कितना फिनांस चाहिए, कितने लोग चाहिए, माने ये सारा चीज़ हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। प्लान करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे मेरा क्या क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, यानी रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे, स्टाफिंग, लोगों को अपॉइंट करेंगे, फिर डायरेक्टिंग, लोगों को मोटिवेट करेंगे काम को करने के लिए। तो हमने क्या किया, काम को यानी प्लान को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे करेंगे चेक। अब हम चेक क्या करेंगे, चेक हम ये करेंगे कि क्या हमारा जो काम है वो प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, यानी जो एक स्टैंडर्ड काम होना चाहिए और जो एक्चुअल में काम हुआ है, उन दोनों के बीच में क्या कोई अंतर है, अगर वो अंतर है तो उस अंतर को ख़त्म कैसे करेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। और एक्ट करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, अगेन हम बनाएंगे प्लान, और प्लान बनाने के बाद अगेन हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड फिनांस डिपार्टमेंट। और ये सारे डिपार्टमेंट का जो एफर्ट है वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। उन सारे एफर्ट में यूनिटी होनी चाहिए टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल टू अचीव, यानी जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए इन सारे डिपार्टमेंट का एफर्ट में यूनिटी होना चाहिए, तब जाकर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा आता है डायनामिक फंक्शंस। डायनामिक फंक्शंस क्या होता है, गतिशील होना, हमेशा चेंज होना, ठीक है। अब ये जो हमारा डायनामिक फंक्शन है, चेंज होना, कह सकते हैं कि प्लान में या जो भी फंक्शन है, मैनेजमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, वो सारे में क्या होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड द चेंजेबल इन्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल पिक्चर में देख रहे हैं कि एक इंसान है और उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, लाइक वो स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहा है, ऑफिस के बारे में सोच रहा है, मनी के बारे में सोच रहा है, संगीत के बारे में सोच रहा है, एसेट्रा एसेट्रा। तो एक इंसान के दिमाग में इतना डायनामिक हो सकता है कि इंसान का दिमाग इतना डायनामिक हो सकता है, गतिशील हो सकता है, तो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, वो तो बहुत वास्ट है, तो वो भी हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 2019 31 मार्च में जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाया होगा कि 2020 31 मार्च तक हम अपना फिनेंशियल ईयर एंड कर देंगे, सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो हम कंप्लीट कर देंगे, लाइक बैलेंस शीट बना लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, फाइनल अकाउंट बना लेंगे, इनकम टैक्स पे कर देंगे, सारा कुछ। लेकिन अब क्या है, अभी जो हमारा चल रहा है 2020, वो क्या हो रहा है, वो तो कोरोना काल चल रहा है। तो अभी गवर्नमेंट क्या की है, सभी को घर में रहने को बोली है। तो जो भी हमारे जो बिजनेस पर्सन थे, ऑर्गेनाइजेशन था, उसका जो प्लान है वो क्या हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया। अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब ये जो प्लान है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, ड्यू टू दैट दे एक्सेप्ट द डायनामिक
प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को वो क्या की है, अडॉप्ट की है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मीन्स, इंटेंजिबल माने होता क्या है, वैसे चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे आप अभी ये स्क्रीन देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये टेंजिबल है, यानी इसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ पे एक फोर्स है जिसको हमें पाना है, गोल को पाना है। ठीक है, एक यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है और हमें अपने गोल को पाना है। तो ये जो फोर्स है अपने गोल को पाने के लिए, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या किसी भी चीज़ में हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। नाउ आज हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।